हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। देखिए, ये न्यूज़पेपर है आज का, और इस न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। मतलब आप हेडिंग ही देख सकते हो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अंदर क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। एक्चुअली ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। वैसे तो अभी हमारे पास इतने सबूत नहीं है पुख्ता कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि जो भी सबूत आपके सामने आए हैं अब तक, वो जज ऐसे सबूतों को नहीं मानते हैं गाइज। आप भी जानते हो ये चीज़ें, ठीक है, कि उसके पहले 6 नंबर थे, 6% आया था, अब 192 कैसे आ गया। तो ऐसे चीज़ों को नहीं मानेंगे वो, आपको पुख्ता सबूत चाहिए, ठीक है। और रही बात उसकी जो राजगब्बर है, तो राजगब्बर के लिए वो बोल देंगे कि अब फाइनली इसको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा क्योंकि इस पर क्रिमिनल केस चल रहा है। तो एनीवेज उन बातों को बाद में करेंगे। पहले यहाँ देखिए कि आज के न्यूज़पेपर में क्या खबर है, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2021 में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, समीक्षा अधिकारी हिंदी समेत अनेक पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन की खास बात यह थी कि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहली परीक्षा थी जो ऑनलाइन माध्यम से हुई थी। इस समस्त परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है जब NTA परीक्षा कराने के लिए एक ऐसी एजेंसी, एपटेक का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, APTECH का चयन किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रतिबंधित थी। वो तो उससे एग्ज़ाम क्यों कराया। एपटेक ने दिसंबर 2021 एवं जनवरी 2022 में इन समस्त परीक्षाओं का आयोजन कराया। परीक्षा के दौरान की बहुत सारी अनियमितताएं परीक्षा केंद्रों में पाई गई। वाराणसी में एक परीक्षा केंद्र में एक अभ्यर्थी दूसरे स्थान पर बैठा हुआ पाया गया। वहाँ का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, तब जाकर केवल एक उसके अंदर की परीक्षा रद्द हुई। आगरा में मथुरा की परीक्षा के दौरान बहुत सारे लोग पकड़े गए। इसके अतिरिक्त कई परीक्षा केंद्रों में भारी अनियमितताएं हुई, लेकिन कहीं भी परीक्षा रद्द नहीं कराई गई। 2 मार्च 2022 को NTU द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं कंप्यूटर सहायक का परिणाम घोषित किया गया। इस परिणाम में इतनी सारी अनियमितताएं हैं कि जो कोई भी व्यक्ति सफल अभ्यर्थियों की मार्कशीट को देखकर बता सकता है। इस पूरी बात को समझने के लिए यहाँ पर कुछ तथ्यों को जान लेना आवश्यक है। समीक्षा अधिकारी RO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO, कंप्यूटर सहायक CA का पाठ्यक्रम समान है। इन तीनों परीक्षाओं का आयोजन अलग अलग किया जाना था, लेकिन इनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं था। इसमें 200 अंक की सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई एवं 50 अंक की अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट था, जो कि सामान्य अध्ययन की परीक्षा की ठीक 15 मिनट बाद उसी कंप्यूटर पर देना था। एनीवेज ये चीज़ें तो हमको पता है, ठीक है। इनको क्या पढ़ें यार, टाइम वेस्ट होगा इनको पढ़ने में। तो यहाँ से देखते हैं कि किसी अभ्यर्थी ने 200 में से 193, तो किसी ने 200 में से 192 अंक प्राप्त किए हैं। जब अभ्यर्थियों ने सफल अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत डिटेल्स को लेकर उत्तर प्रदेश द्वारा अगस्त 2021 में आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों का परिणाम देखा तो कोई भी दंग रह जाए। ज़्यादातर अभ्यर्थी PET की परीक्षा में असफल हैं। PET एक हाई स्कूल के स्तर की परीक्षा है जहाँ पर एकदम सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। PET की परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था, जिससे वे उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित एक दिवसीय परीक्षाओं में बैठ सकें। आश्चर्य की बात यह है कि जो अभ्यर्थी PET जैसा एकदम साधारण स्तर की परीक्षा में 100 में से 10, 15, 20 जैसे अंक पा रहा है, वह 3 महीने बाद आयोजित होने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी राजपत्र की परीक्षा में, जहां पर कठिन सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे, वहां पर टॉप कैसे कर रहा है। यही तो थिंग है, कैसे टॉप कर रहा है वो। कई अभ्यर्थी ऐसे भी मिले जिनके पिता उच्च न्यायालय में, ये कीर्ति पटेल की बात हो रही है, और शालिनी सिंह एंड रजत सिंह शायद उनके भाई का नाम है, इन दोनों भाइयों की बात हो रही है। इन सभी अभ्यर्थियों में खास बात यह है कि एक सप्ताह पहले आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में कम अंक पा रहा है, लेकिन वह एक सप्ताह बाद होने वाली, मतलब ये वही चीज़ें हो गई। तो अब कुल मिला के बात यह है कि कम से कम न्यूज़पेपर में आ तो रहा है ना, और इस हेडिंग के साथ आ रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे अभी तक इतने पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कोर्ट माने। अभी रिट भी फाइल नहीं हुई है। रिट का अपडेट यही है, रिट फाइल आज होनी है, और रिट फाइल हो तो रही है, लेकिन उसका बेस जो है वो टाइपिंग को लेकर ही है कि टाइपिंग में क्यों फेल किया गया। ऐसा नहीं है कि री एग्ज़ाम के लिए हो, क्योंकि री एग्ज़ाम जो है उसके सबूत ही नहीं है आपके पास, ठीक है। जो भी सबूत अभी तक मिले हैं वो इस बात को साबित नहीं कर देते हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, ठीक है। तो अभी आगे जो भी आप भी मेहनत करते रहिए, जो भी सबूत मिलेंगे आगे की आगे देखी जाएगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी लाइव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।